रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू है। न रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार हैं और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कोई समझौता करने के लिए राजी। दोनों देशों के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें भी अब तक बेअसर साबित हुई हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि वे 24 घंटे में जंग खत्म कर देंगे, लेकिन अब उनकी रणनीति पहले जैसी सख्त नहीं दिख रही है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन में गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो 28 सितंबर की रात रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया। यह हमला करीब 12 घंटे तक जारी रहा। रूस ने दर्जनों मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से यूक्रेन के कई हिस्सों को निशाना बनाया। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल थी। वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इन हमलों से राजधानी कीव और दक्षिण पूर्वी शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कीव में एक 5 मंजिला मकान का हिस्सा गिर गया, जिससे 14 लोग घायल हुए। आसपास के कीव ओब्लास्ट में भी 28 लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। भीषण मिसाइल हमले में 38 लोग घायल हुए, इसमें से 3 बच्चे गंभीर हालत में हैं। रात भर ईरानी शाहेद मॉडल जैसे ड्रोन ने कई इलाकों में दहशत फैलाई। कीव, जापोरिजिया, खमेल्नित्स्की और सुमी में धमाकों की आवाज गूंजती रही। रूस के Tu-95 और MiG-31 के विमानों की उड़ान से पूरे यूक्रेन में हवाई अलर्ट जारी करना पड़ा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अपनी तथाकथित शैडो फ्लीट ऑयल टैंकरों का इस्तेमाल यूरोप पर हमले की रणनीति के लिए कर रहा है। उनके मुताबिक यह सिर्फ तेल व्यापार नहीं, बल्कि यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुका है। जेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय संघ से अपील की है कि इस शैडो फ्लीट पर तुरंत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। तनाव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। पिछले 1 महीने में रूसी ड्रोन पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और फिनलैंड तक दाखिल हुए हैं, जिससे रूस और नाटो देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच रूस के भीतर भी मुश्किलें कम नहीं हैं। देश के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में कृषि आपातकाल घोषित किया गया है। यहाँ सूखे और ठंड ने करीब 10 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी है। इसका सीधा असर रूस के अनाज उत्पादन पर पड़ा है। अब किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मांगने की अनुमति दी गई है। यानी एक तरफ रूस जंग में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ अपने ही देश में खाद्यान्न संकट झेल रहा है। वहीं यूक्रेन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोग हमलों से दहशत में हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर जंग को खत्म करने की कोशिश अब भी नाकाम है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की ताकतवर शक्तियां इस युद्ध को रोक पाएंगी, या फिर यह संघर्ष और लंबा खिंचने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।